नमस्कार दोस्तों, मैगजीन इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और संसद का जो सत्र चल रहा है उसमें एक बार फिर से सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई है। अलग-अलग मुद्दे हैं, अलग-अलग बातें हैं। सरकार का एक अपना एजेंडा होता है जिसे लेजिस्लेटिव एजेंडा कहा जाता है। किसी भी सत्र से पहले सरकार ये तय करती है कि उसको कौन से बिल या विधेयक का सदन में लाने हैं और उन्हें पारित कराना है। इसी तरह विपक्ष का भी अपना एक एजेंडा होता है। वो विपक्षी पार्टियां जो है वो चाहती हैं कि कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जाएं, उन पर चर्चा करवाई जाए सरकार से और सरकार से जवाब भी मांगा जाए। तो वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इन सब के लिए दोनों ही सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चले उसके लिए एक नियमावली बनाई गई है। अलग-अलग नियम हैं, उन नियमों के तहत जो सदन की कार्रवाई है वो चलती है। किस नियम के तहत आप सवाल पूछ सकते हैं, किस नियम के तहत आप किसी विषय पर चर्चा करने के लिए नोटिस दे सकते हैं, किस नियम के तहत सरकार किसी बिल को पेश कर सकती है और किस नियम के तहत किन मुद्दों पर केवल चर्चा होगी और किन मुद्दों पर चर्चा के बाद वोटिंग भी होगी। तो ये सब अलग-अलग नियम हैं और दोनों ही सदन की अलग-अलग नियमावली है। हाल फिलहाल में जो एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर एक बार फिर से खासतौर पे ऊपरी सदन में जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं, सरकार और सत्ता पक्ष के बीच जो तनातनी चल रही है वो है रूल 267 यानी कि राज्यसभा की नियमावली का नियम 267 जो है उसको लेकर आपसी जिसे कहा जाए दोनों के बीच सहमति नहीं। सरकार और विपक्ष के बीच एक तरफ विपक्ष चाहता है कि कई मुद्दे हैं जिन पर नियम 267 के तहत चर्चा कराई जानी चाहिए और सरकार चर्चा कराने के लिए तो जरूर तैयार है लेकिन वो नियम 267 का पालन उसके तहत नहीं करवाना चाहती चर्चा। तो नियम 267 क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके मायने क्या हैं और क्या वो मुद्दे हैं या क्या वो बात है जिसकी वजह से ये जो तनातनी है वो केवल इस सत्र में नहीं, इससे पहले भी कई संसद के सत्रों में हमने देखा कि राज्यसभा में दोनों तरफ से ये जो तनातनी है इस मुद्दे पर वो चलती रही है। उसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले एक बार सुन लेते हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का इस मुद्दे पर क्या कहना है, उन्होंने संसद में क्या कहा। Such a liberal use of Rule 267 is not doing any good to us. Honorable members may also recall that Rule 267 has been rarely resorted to in the past. Last time it was accepted in 2016. Keeping in view fact, one second, take your seat. Keeping in view fact that in the past 36 years, this provision has been allowed on about 6 occasions. And I get it on every sitting of the session, number of them. I urge the members and floor leaders to seriously reflect and introspect this indiscriminate resort to the provisions of Rule 267 on a daily basis, virtually without exception, when the House is in session. These notices do not conform to the directives imparted by the chair in this behalf. The same I cannot proceed myself to accept. तो जैसा कि आपने सुना राज्यसभा के सभापति जो कि देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने साफ तौर पर कहा और एक बार नहीं कई बार कहा यही बात वो इस सत्र में लगभग 2 बार या 3 बार दोहरा चुके हैं। इससे पहले के सत्र में भी कई बार कह चुके हैं और उनका कहना यह है कि नियम 267 जो है रूल 267 उसका इस्तेमाल बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में यानी कि जब और कोई रास्ता ना बचा हो तभी उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आज जिस तरह से सभापति ने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि लगभग पिछले 3 दशक में इसका इस्तेमाल यानी कि इस नियम का इस्तेमाल 6 बार ही हुआ है। आखिरी बार नियम 267 का इस्तेमाल हुआ था जब हामिद अंसारी राज्यसभा के सभापति थे सन 2016 में। नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के मुद्दे पर नियम 267 के तहत उन्होंने चर्चा की मंजूरी दी थी, चर्चा करने के लिए हामी भरी थी और उस पर उस वक्त ऊपरी सदन में चर्चा हुई थी। तो उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 8 साल का समय बीत चुका है और एक भी चर्चा नियम 267 के तहत नहीं हुई है। तो क्या होता है नियम 267? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दरअसल आजादी से पहले एक नियम होता था जिसे कहा जाता था एडजर्नमेंट मोशन। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस वक्त उसमें एक एडजर्नमेंट मोशन का नियम होता था। उसके बाद भारत देश आजाद हुआ, 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ
और नए संविधान के तहत जब दोनों सदनों की अलग अलग नियमावली बनी, तो ये जो एडजर्नमेंट मोशन का नियम था वो लोकसभा की नियमावली में चला गया और राज्यसभा की नियमावली में इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लाया गया जो कि था रूल 267। अब रूल 267 यानी कि नियम 267 के तहत किसी भी राज्यसभा के सदस्य को ये अधिकार है कि वो एक नोटिस दे सकते हैं राज्यसभा के सभापति को, ये मांग करते हुए कि उस दिन की सदन की कार्रवाई में जो भी मुद्दे लिस्टेड हैं, यानी कि सरकार ने जो भी मुद्दे लिस्टेड किए हैं उनको स्थगित किया जाए और जो जनता से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि वो सांसद उठाना चाहते हैं, एक या एक से अधिक सांसद उठाना चाहते हैं, उसको उठाने की उनको अनुमति दी जाए। अगर सभापति की अनुमति होती है तो नियम 267 के तहत उस दिन सदन में बाकी किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, केवल उसी मुद्दे पर चर्चा चलेगी, लंबी चर्चा चलेगी और उसका फिर बाद में सरकार को जवाब भी देना होगा। तो इस नियम के तहत कई बार राज्यसभा में कई अहम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं हुई और जैसा कि हमने अभी आपको बताया आखिरी चर्चा 2016 में हुई थी। लेकिन इसमें बदलाव की जरूरत महसूस की गई लगभग 50 साल बाद। सन 2000 में जब देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर कृष्णकांत हुआ करते थे, तो उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसमें वो स्वयं भी थे और राज्यसभा के 15 और सांसद थे, जिन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के बाद ये जो नियम है इसमें कुछ बदलाव लाए गए और उन 15 सांसदों में कई बड़े नाम थे, कई महत्वपूर्ण नाम थे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त राज्यसभा के सांसद थे, वो इस समिति में थे। प्रणब मुखर्जी जो कि देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, वो भी इस समिति में थे। इसके अलावा वेंकैया नायडू भी इस समिति में थे जो कि देश के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और जब वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे तो उस 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी एक बार भी नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि वेंकैया नायडू ने अपने कार्यकाल के दौरान ये जरूर कहा था कि नियम 267 एक ब्रह्मास्त्र है और इसका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब विपक्ष के पास और कोई चारा ना बचा हो। तो वापस आते हैं कि बदलाव क्या किया गया। सन 2000 में इस नियम में एक बदलाव किया गया और बदलाव के तहत यह कहा गया कि जो सदस्य हैं वो चर्चा की मांग तो कर सकते हैं लेकिन केवल उसी मुद्दे पर जो कि उस दिन सदन का जो लिस्टेड बिजनेस है, यानी कि उस दिन सदन में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उन्हीं मुद्दों में से किसी एक मुद्दे पर वो पूरे दिन चर्चा कराने की मांग रख सकते हैं। बाकी जो रूल्स हैं उनको सस्पेंड करने की मांग रख सकते हैं। और हाल फिलहाल में जो आपने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सुना, वो इसलिए बार बार उनको कहना पड़ रहा है क्योंकि लगभग हर रोज विपक्ष के कुछ सदस्यों की तरफ से, कुछ सांसदों की तरफ से नियम 267 के तहत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए, सरकार से जवाब मांगने के लिए नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन उन सभी नोटिसों को सभापति द्वारा खारिज कर दिया जाता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार चर्चा से बच रही है और सरकार का कहना है कि चर्चा कराने के लिए और भी कई नियम हैं और भी कई आयाम हैं और जो इस वक्त जो बजट पर चर्चा चल ही रही है उसमें भी इन सभी बातों पर चर्चा की जा सकती है। तो ये सरकार और विपक्ष के बीच की खींचतान जो है वो लगातार हम देखते चले आ रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि नियम 267 आखिर है क्या और विपक्ष क्यों उसका इस्तेमाल करना चाहता है और सरकार क्यों उसके इस्तेमाल से बचना चाहती है। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए मैगजीन इंडिया के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, शेयर करिए हमारे वीडियोस को, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए ये बताने के लिए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा और खासतौर पे आप कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो बातें हैं जिन पर चर्चा या जिन पर फैक्चुअल जानकारी, तथ्यों पर आधारित जानकारी मैगजीन इंडिया पर आप देखना चाहते हैं। नमस्कार।